नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली 5 सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन की बीमारियों के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मानसून के सीज़न में ही बच्चों को अफ़ेक्ट करती है और ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में होती है। इसमें सबसे पहली बीमारी है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो कि एलर्जी से होने वाली एक खुजली की समस्या है जिसमें त्वचा हार्ड हो जाती है और सूखी हो जाती है। दूसरी बीमारी है अर्टिकेरिया, वो भी एक तरीके के एलर्जिक दाफड़ हो जाते हैं बच्चों के शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी से एक्सपोज होते ही। तीसरी बीमारी है क्रेडल कैप या सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें बच्चों के पैदा होते हुए न्यूबॉर्न्स के सिर में जो है डैंड्रफ सी जम जाती है, जिसको हम जो कि एक तरीके का रिएक्शन होता है। चौथी बीमारी है पिटायरियासिस एल्बा, जिसमें 3 साल से छोटे बच्चों के शरीर के चेहरे पर वाइट पैचेस हो जाते हैं। और पांचवी बीमारी है इम्पेटिगो, जिसमें कि फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एटोपिक डर्मेटाइटिस से। ये एक बीमारी है जो 5 साल से छोटे बच्चों में शुरू हो जाती है। ये एक तरीके की एलर्जी है और इसमें बच्चों की स्किन सूखी होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है स्किन में, और जब बच्चा उसे खुजाता है तो उसके अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है, जो पदार्थ सूखने के बाद सख्त हो जाता है। मोस्टली हमको फैमिली में हिस्ट्री मिल जाती है क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है। और अगर किसी को घर में अस्थमा है या घर में किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो बच्चों में भी देखी जाती है। ये किसी भी पॉलन से, किसी भी एलर्जन से, मौसम के बदलाव से, ठंडी हवा से प्रेसिपिटेट हो सकता है, कुछ खाने से प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए इसमें एलर्जी टेस्ट भी कई बार हम लोग एडवाइस करते हैं। अब आता है इसका प्रिवेंशन पार्ट। बच्चे की स्किन को हमें कभी भी ड्राई नहीं होने देना है। अच्छी मॉइस्चराइजर सोप से उसे नहलाइए। उसके बाद उसकी स्किन पर कोई इमोलिएंट या कोई अच्छा सा बॉडी लोशन अप्लाई कीजिए ताकि उसकी स्किन हमेशा नम बनी रहे। उसके बाद उसके हमको नाखून जो हैं वो हमेशा शॉर्ट रखने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा खुजाएगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लेयर अप होगा। उसको हमें पूरे बाह के कपड़े पहनाने हैं। स्टेरॉइड क्रीम्स जैसे कि डाइज़ोनाइट और हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम्स या एंटीहिस्टामिनिक्स जैसे कि एटरेक्स सिरप आपको आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्टिकेरिया या फिर हाइव्स। ये भी 5 साल से छोटे बच्चों में देखा जाता है, जिसमें किसी भी तरीके के ट्रिगर से या किसी भी तरीके की एलर्जी के कांटेक्ट में आते ही पूरे शरीर पर लाल लाल रंग के दाफड़ हो जाते हैं, जो कि उभरे हुए होते हैं, लाल रंग के होते हैं। सेंटर से वो थोड़े से क्लियर होते हैं जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा इची होते हैं। बुखार नहीं आएगी बच्चे को, लेकिन बच्चा खुजाता रहेगा। धीरे 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 वो पूरे शरीर पे हो जाएंगे। आप उसको एंटीहिस्टामिनिक कोई भी दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वापस से उसी एलर्जी के कांटेक्ट में आते ही उसको फिर से वही चीज़ फ्लेयर अप हो जाएगी। इसलिए इसका हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इमीडिएट रिलीफ के लिए हम उसे एटरेक्स या लीवोसेट्राजिन सिरप देते हैं। ये देते ही वो रैशेज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाते हैं। और ट्रिगर को हमको फाइंड आउट करना है। कुछ खाने से होता है तो हमें देखना है बच्चे ने कोई एग्स खाया है या कोई पीनट्स खाए हैं या कोई पर्टिकुलर दवाई ली है या उसको किसी मच्छर ने काटा है या वो बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा धूप में है या बहुत ज़्यादा पानी में भीगा है। इन सब चीज़ों से ये फ्लेयर अप हो सकती है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में हम उसको ओमनाकॉटल सिरप देते हैं। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं पिटायरियासिस एल्बा। अक्सर आपने देखा होगा 3 से 10 साल के बच्चों के चेहरे पर, गर्दन पर और छाती पर सफ़ेद रंग के पैचेस हो जाते हैं, जिनकी बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा इल डिफाइंड होती हैं। ये पैचेस एक जगह होते हैं, फिर दूसरी जगह होते हैं, तीसरी जगह होते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। एक तरीके का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है, या इसे हम लो ग्रेड एक्जिमा या डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ट्राई कीजिए और बच्चे की स्किन को ड्राई नहीं रहने दें। उसका सन एक्सपोजर टाइम कम करें, क्योंकि सन एक्सपोजर से भी ये फ्लेयर अप हो जाता है। और एक हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम बहुत सीवियर केसेस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेडल कैप या सिबोरिक डर्मेटाइटिस बच्चों में। ये यूजुअली 1 से 2 महीने के बच्चों में सिर पर हमें लगता है गंदगी जम जाती है, हम उसे खुरचते हैं और वो लाल हो जाती है अंदर से स्किन। ये कि सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, फेस पर, आईब्रोज के चारों तरफ, कान के पीछे ये येलो और वाइट कलर के फ्लेक्स जमा हो जाते हैं। ये एक प्रकार की फंगस से होता है जिसे हम मेलिफिजिया फरफर कहते हैं, और ये उस फंगस की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एंटी फंगल क्रीम हम अप्लाई नहीं करते हैं। सिर्फ एक माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कीजिए या ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, और आप एक सॉफ्ट ब्रश से बच्चे की कंघी कर दीजिए। सीवियर केसेस में आप यूमोजोन एम क्रीम अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पेटिगो या बच्चों में फोड़े फुंसी की बीमारी। ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। मोस्ट कॉमनली ये माउथ, नोज़, आर्म्स और लेग्स के चारों तरफ पाया जाता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में होती है। मोस्ट कॉमनली गर्मियों में और रेनी सीजन में होते हैं। इसमें फोड़े जो हैं उसमें से पस निकलने लगता है, वो बर्स्ट हो जाते हैं और वो एक सीवियर रूप धारण कर लेते हैं। को रोकने के लिए हम लेवोसेट्रोजिन या एटरेक्स सिरप यूज़ कर सकते हैं और टॉपिकली अगर छोटा एरिया है तो हम उसको टी बैग ऑइंटमेंट या म्यूपिरोसिन या फ्यूजिटिक एसिड का ऑइंटमेंट यूज़ कर देते हैं। अगर बहुत बड़े एरिया में है तो हम उसको ओरल एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, क्लेविलिनेट या फिर सिफेलोस्पोरिन एडवाइस करते हैं। तो ये थी आज की बात। थैंक यू वेरी मच।